सीएम भूपेश बघेल ने आज न सिर्फ विरोध की अगुवाई की बल्कि सीधे तौर पर बहुत जबरदस्त तरीके से बीजेपी पर निशाना साधा। ईडी को लेकर के उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो कैमरे के सामने पूछताछ कर लें। रमन सिंह को भी उन्होंने लेकर के बड़े बयान दिए हैं। क्या कहा है भूपेश बघेल ने, आइए सुनिए। आज मैं कहा था, फिर से मांग करा था, यदि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में हिम्मत है, यदि ईडी वालों ने अपन मां की दूध पिए है तो सोनिया गांधी पूछताछ करा कर कैमरा लगा दे, पूरे देश की जनता जानना चाहती। तो तू मना प्रजातंत्र की हिस्सा हो, तंत्र की हिस्सा हो, लेकिन राजनीतिक हिस्सा मत बनो। आज भारतीय जनता पार्टी अति कमजोर हो गए कि अकेला लड़े को कर मन की हिम्मत नहीं होते। ओकर सहयोगी बजरंग दल तो रहीबे करी थी, विश्व हिंदू परिषद रहीबे कर रही थे। आजकल ओकर सहयोगी आईटी, ईडी, सीबीआई, डीआरआई, ये सब ओकर मन के संगठन एक मन के माध्यम से सरकार बदले काम करत। ईडी वालों मन से मैं पूछना चाहता हूँ, ये रमन सिंह के बेटा शेख सिंह पनामा पेपर लीक में नाम आया है, एक शिकायत हो है। ये रमन सिंह और शेख सिंह, वीणा सिंह 6,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ के जनता के लुटवा दी चिटफंड कंपनी से। ये नंद कुमार निषाद खड़े, ये खड़े एजेंट माना, एक रमन सिंह लुटवाई रमन सिंह। तो देखा कितने आक्रामक थे सीएम भूपेश बघेल की। ईडी को लेकर कहा है कि मां का दूध पिया है तो आप सोनिया गांधी से पूछताछ कैमरे के सामने करा के पूरे देश को दिखाइए। रमन सिंह को पहली बार उन्होंने उनके परिवार के लोगों के नाम इस तरह से बहुत दिनों बाद आक्रामक होकर के लिए। कुल मिलाकर के सियासी मामला बहुत तूल पकड़ चुका है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने क्या बयान दिया है सीएम के आरोपों पर, यह भी सुनना जरूरी है। अब किसी से मत डरो भाई, और ईमानदारी से तो रहो। नेशनल हेराल्ड के मामले में हजारों करोड़ की संपत्ति को 50 लाख रुपए में ट्रांसफर कैसे कर दिया? यंग इंडिया कंपनी कौन है भाई? इसका जवाब तो सोनिया को देना पड़ेगा। दो ही शेयर होल्डर हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। ये सार्वजनिक संपत्ति थी, पार्टी की संपत्ति थी। यंग इंडिया में ट्रांसफर हो गए, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गया। ये इस बात का जवाब तो देना पड़ेगा कि आपने इतनी बड़ी संपत्ति 50 लाख में कैसे खरीद ली, कैसे ट्रांसफर होगा, इलीगल है वो। उस जवाब के लिए जवाब न देकर शोर मचा रहे हैं, उससे क्या फायदा है? आपको तथ्यों को जानकारी देश की जनता के सामने रखना पड़ेगा। और आइए देखते क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल। हमारे सवाल आपको दिखाते हैं। ईडी ने किए सोनिया गांधी से सवाल, दिल्ली से रायपुर तक बवाल ही बवाल। क्या जांच एजेंसियां बन गई हैं सियासी टूल या कानूनी काम को रोकना है कांग्रेस की भूल? बघेल की ईडी को चुनौती, हमसे अकेले लड़ नहीं पा रही है बीजेपी। सोनिया गांधी से पूछताछ पर कांग्रेस हमलावर, बीजेपी कांग्रेस में सियासत अपार। जी हां, बीजेपी और कांग्रेस में चल रही है जबरदस्त सियासत और जाहिर सी बात है कि इसे लेकर के अब और मामला गरमाएगा। और इस पर बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे रुख कर लेते हैं उनका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से वरिष्ठ नेता नरेश गुप्ता जी। नरेश जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं नितिन भंसाली जी। नितिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार छत्तीसगढ़ के जाने माने चेहरे उचित शर्मा जी को हमने बुलाया है। उचित जी, आपसे जानेंगे कि क्या ये विरोध उचित है या नहीं। सबसे पहले मैं आ जाता हूं नितिन जी के पास। नितिन जी, कानूनी कार्रवाई चल रही है, पूछताछ हो रही है, खुद सोनिया गांधी जी जाती हैं और जब जब उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, दूसरे ग्राउंड पर उन्होंने रियायत मांगी, वो भी मिली। हमें जो जानकारी दे रहे हैं सूत्र, वो कह रहे हैं कि उनसे पहले पूछा गया सोनिया जी से कि आपकी तबीयत ठीक है या नहीं, आप सवालों का जवाब देना चाहती हैं या नहीं, आप जब चाहें जवाब छोड़ करके जा सकती हैं। इतने अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है, कानून काम कर रहा है, विरोध क्यों कर रहे हैं सर?
कानून काम कर रहा है, ये ठीक है, कानून अपना काम करे, पर कानून जो काम कर रहा है वो ठीक ढंग से नहीं कर रहा है। इस देश में दो तरीके के कानून चल रहे हैं, एक चल रहा है भाजपा के लिए और एक चल रहा है सारे विपक्षी दलों के लिए, उसमें कांग्रेस भी शामिल है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। हम सड़क से संसद तक की जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसकी मुख्य वजह है मामले को 2015 में बंद कर दिया गया। कहीं पे मनी लॉन्ड्रिंग की कोई बात ही नहीं है, फिर किस आधार पर ये जांच की जा रही है, पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। देखिए, ये तो मोदी जी का साफ हथकंडा है कि इनके खिलाफ जो बात करे, जो जनता के हितों की बात करे, उसको ये दबाने का प्रयास करते हैं। और वो ये जो जांच एजेंसियां ईडी, आईडी, आईबी, सीबीआई, ये इनको बिल्कुल हथियार के तौर पर ये इस्तेमाल कर रहे हैं। और यदि ये सोच रहे हैं कि हम इससे डरेंगे, तो हम सावरकर नहीं है जो लिखित में माफीनामा देंगे। हम लड़ेंगे, जीतेंगे और पूरे विश्वास के साथ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जमीन पे आज जिस प्रकार प्रदर्शन हुआ है इस केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ, इसकी आवाज, आज ये आवाज सिर्फ सोनिया गांधी की या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नहीं, ये पूरे देश की आवाज थी। और ये जो गलत हो रहा है इसके खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि 5280 मामले ईडी में दर्ज हैं इन 8 सालों में, इसमें भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेता है। मैं पूछना चाहता हूं क्या स्टेटस है उसका। इस देश से नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या भाग जाते हैं, क्यों उन्हें नहीं पकड़ा जा सकता है। नीरव मोदी तक के सुष्मिता सेन पहुंच सकती है, पर यहाँ की जांच एजेंसियां नहीं पहुंच पाती। ये बहुत ही बड़ी बात है। और जैसा कि ईडी, आईबी, सीबीआई, इन सारी एजेंसियों का अन्य राज्यों में सरकार को गिराने में, बनाने में किस तरीके का उपयोग किया जा रहा है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। अन्य दल के नेता जब भाजपा में आते हैं तब उनके ऊपर ईडी के कई मामले, सीबीआई के कई मामले दर्ज होते हैं। भाजपा में आते हैं, फेयर एंड लवली क्रीम कहा जाता है, वो लगा लेते हैं तो ठीक है सर। नितिन जी ठीक है, और सारी जो उनकी जो ठीक है नितिन जी, नरेश गुप्ता जी से पूछ लेते हैं, आप जो आरोप लगा रहे हैं उस पर। नरेश जी, क्या आपको लगता है कि ये विरोध प्रदर्शन जरूरी है या आपको लगता है गैर वाजिब है, और क्यों लगता है अगर नहीं है तो गैर वाजिब है? इतने गंभीर आरोप लगा रही है कांग्रेस। देखिए अभिलाष जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि मुझे भी पर्याप्त समय दे दें। मैं बहुत तथ्यात्मक बात करूंगा, राजनीतिक लफाजी करने नहीं आया हूं यहाँ पर। ये चोर मचाए शोर का यह उदाहरण है पूरा। देखिए, मैं आपको बड़ा एक कैटेगोरिकली बता रहा हूं, ये कांग्रेस का सत्याग्रह नहीं, दुराग्रह है संविधान के प्रति और हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के प्रति। आप सोचो, एक पदेन मुख्यमंत्री, आपके शब्दों में आपने कहा कि घेराव किया, तो हास्यास्पद है। पदेन मुख्यमंत्री, ये हास्यास्पद है इस देश में, इस प्रदेश में। हाँ, यह राजनीतिक दल एक नए संस्कार का राजनीतिक दल है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, ये सब जेल में है, सारे के सारे लोग बेल में हैं। यही इसी प्रकरण में सोनिया जी और राहुल जी बेल पे हैं। यदि ये अनुचित काम कर रही है सरकार, तो कोर्ट खुला हुआ है, कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं? और ये कोर्ट में जाएंगे किस मुंह से? इनके इनकम टैक्स के सारे केसेस लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक रिजेक्ट हो गए। यह जो बेल पे है उस संबंध में जो प्रकरण दर्ज हुआ था जिससे ये ईडी की शुरुआत हुई, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर लोअर जुडिशरी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक रिजेक्ट हो गई। उसके बाद ये कार्रवाई कर रही है। तो ये क्या चाहती क्या है ये सर? ये राजनीतिक दल चाहती क्या है? ये जो मर्जी आए वो हो इस देश में। इस देश में जनता के लिए एक अलग नियम, महारानी और राजकुमार के लिए एक अलग नियम, ये गलत तरीका अपना रखा है साहब। माँ का दूध पिए हो ना, तो लाइफ की बात करने वाले लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएं, और ये माँ की दूध पिए हो अपने, तो ये एजीएल, नेशनल हेराल्ड और वाईआईएल के सारे डॉक्यूमेंट ने बोला, उसमें ये इतने चिढ़ क्यों रहे हैं? देखिए, आप बोल रहे थे ना साहब, मैंने शब्द नहीं बोला। ना ठीक है, आक्रोश नहीं है। माँ का दूध पिया, ये जिसने कहा है, जिसने कहा है उसको जवाब दे रहा हूँ मैं। ठीक है, जिसने माँ की दूध की बात की, ईडी को कहिए जवाब। ईडी को नहीं, जिसको भी कहा हो। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में डाल दें। वह मीटिंग का डॉक्यूमेंट और प्लेस सहित जो शासकीय कार्यालय में एक प्राइवेट बिजनेस कंपनी की मीटिंग हुई है, उसको भी अपलोड करें साइड में। देखिए साहब, कैमरा के जो बात कर रहे हैं ना, वो सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। जनता को दिग्भ्रमित मत करें, ये सारे झूठ। ठीक है नरेश जी, आऊंगा आपके पास, सेकंड राउंड में आता हूँ। नरेश जी प्लीज। कॉस्ट
कैसे होगा ये बता दें। ठीक है नरेश जी, आऊंगा सर आपके पास। नरेश जी ना मैं आऊंगा, नितिन जी आपके पास आऊंगा, एक मिनट आ रहा हूँ आप लोगों के पास। सोनिया जी और राहुल गांधी से जो ना ठीक है बता दें ना सर, सोनिया जी और राहुल एक मिनट सर, ना आज बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है इस पूरे मामले को लेकर के रायपुर में गर्मी है, छत्तीसगढ़ में गर्मी है। उचित शर्मा जी के पास आने दीजिए ना नरेश जी, दोबारा आ रहा हूँ आपके पास सर, आप दोनों के पास आऊंगा प्लीज। उचित शर्मा जी मुझे बताइए कि विरोध तो दिल्ली में भी हो रहा था, दूध पिए हैं तो इसका जवाब ना ठीक है नरेश जी प्लीज, नरेश जी ना इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगा सर डिबेट नहीं हो पाएगा प्लीज। उचित जी मैं ये जानना चाहता हूँ, विरोध हम देख रहे थे कि राहुल गांधी को जब जून में समन किया गया था तब पूरी की पूरी सरकार से लोग वहां पहुंचे हुए थे दिल्ली में और वहां प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन आज जो कुछ हो रहा है और जितने आक्रोश में सीएम भूपेश बघेल थे, मां का दूध पिया हो ईडी ने, तो उन्होंने नाम दिया सीधे तौर पर रमन सिंह का, अभिषेक जी का, मतलब उनकी वाइफ का नाम उन्होंने लिया, तमाम लोगों के नाम लेकर के जिस तरह से वो मुखर रहे हैं, तो ये अब माना जाए कि आक्रोश बहुत ज्यादा है, या आपको लगता है ये छटपटाहट ज्यादा है क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से पूरे इस मामले को ले जाना चाह रही है हाइप पर, वो हो नहीं पा रहा? क्या लग रहा है आपको? जी बिल्कुल अभिलाष, हाइपर होना लाजमी है। कांग्रेस सरकार के मुखिया का या उनकी जो शीर्ष नेतृत्व का इस प्रकार से अगर ईडी का बार बार समन करना, बार बार बैठालना, तो इस तरीके का आक्रामक अंदाज बयां करना चाहिए यहाँ के सीएम हो, चाहे राजस्थान के सीएम हो, चाहे मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम हो या दिग्विजय सिंह, वो करना लाजमी है। क्योंकि ये एक्चुअली ये जो समय चल रहा है, ये शीर्ष नेतृत्व को कांग्रेस के ईडी पे बार बार बुलाने का एक नया परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है हिंदुस्तान की एक आवाम पे कि भाई ये लोग कलंक के साथ जी रहे हैं, कलंक के साथ चल रहे हैं, इन पे दाग है। अब वो दाग कितना संजीदा है कितना नहीं है, जिस केस को 2015 में बंद कर दिया गया था, फिर उसको राजनीति में किस तरीके से उखाड़ा गया, समन किया गया, बुलाया गया, तो ये एक बनाने का, ऑरा बनाने का, करप्शन का बनाने का, एक इलीगल चीजों करने का दौर तो चल रहा है, बात सत्य है। क्योंकि 2014 के बाद जिस तरीके से डिटेक्टिव एजेंसियों को, हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों को जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, ये भी हिंदुस्तान में गलत है। ये गलत चीज, गलत दिशा की हो जा रही है। अब तो ये अलग हो गया है कि एक आम आदमी, आप नहीं अभिलाष, आप, मैं, गुप्ता जी, भंसाली जी सब बैठ कर, जो आवाम है, आम जनता भी समझने लगी कि अगर ईडी के कहीं छापे पड़ रहे हैं तो जरूर वहां चुनाव आने वाला है। ये आवाम भी समझने लगी है। आप इसका उदाहरण है, तमाम तर्क है, चाहे कर्नाटक का मामला हो, पश्चिम बंगाल का मामला हो, मध्य प्रदेश का मामला हो, राजस्थान का मामला हो, छत्तीसगढ़ का मामला, तो ये सेलेक्टिव क्यों? ये जनता जान गई है कि आप कोई भी एजेंसी हो, चाहे आईटी हो, सीबीआई हो, ईडी हो, ये सेलेक्टिव आप क्यों है? क्यों सिर्फ कांग्रेस? क्यों विपक्ष दल? क्यों वो जो आपके विरोध में है वही क्यों? क्या किसी भारतीय जनता पार्टी या सत्तारूढ़ पार्टी के बड़े नेताओं के ऐसी चीजें क्यों नहीं हो रही? क्या हिंदुस्तान के तमाम पाप, आर्थिक पाप केवल विपक्ष के लोग कर रहे हैं? ये जनता समझ गई है कि ये जो भी ईडी मतलब एक जैसे प्राइवेट आर्मी आप बोलते हैं, पॉलिटिकल आर्मी, पॉलिटिकल आर्मी के रूप में जिस तरीके से एजेंसियां काम करना शुरू कर दी है, ये हनन है। ये चीज बतलाता है कि सत्ता में बैठे लोग किस तरीके से जो इस्तेमाल कर रहा है, ये भी गलत है। अगर दिशा में जाहिर है और रहा अपने अभिलाष आक्रामकता की बात की, तो नो डाउट कि अगर किसी के केंद्रीय नेतृत्व को, मुखिया को अगर आप इस तरीके से समन बुलाएंगे, बार बार बुलाएंगे, 2-2, 4-4, 6-6 घंटे उनको बुलाएंगे, तो उनका इस तरीके से आक्रामकता लाजमी रहेगी, वो तो एग्रेशन होंगे भी। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये चल रहा है, तो ये विपक्ष को ही, कांग्रेस अकेले को नहीं, तमाम महाराष्ट्र में आप देख लो जिस तरीके से हुए, तो विपक्ष को खत्म करके ये पूरी जमहूरियत पे दाग लगाना चाहते हैं। ठीक है, नितिन भंसाली जी मुझे ये बताइए कि जो भी हो रहा है वो अब दिख रहा है, और आपको लगता है कि ये कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि कैरेक्टर असैसिनेशन है, और इस कैरेक्टर असैसिनेशन को रोकने के लिए क्या रायपुर में बैठ करके या दिल्ली में प्रदर्शन करने भर से कुछ हो जाएगा, या आप लोगों ने इसके लिए कोई बेहतर प्लानिंग, कोई बेहतर काउंटर स्ट्रेटजी बना? कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं? जी नितिन जी, लोकतंत्र में विरोध और प्रदर्शन करने का अधिकार सभी को है। इसके तहत सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे देश में आज ईडी के दफ्तरों का कांग्रेस ने घेराव किया है, और जिस प्रकार मानसिक रूप से
परेशान करने का काम ईडी कर रही है। सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है यहाँ पर, अन्य राजनीतिक दलों के लोगों को भी ये किया जा रहा है। जीता जागता उदाहरण महाराष्ट्र भी है, जो उचित जी बोलना भूल गए थे। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति दूसरी पार्टी में होता है उसके ऊपर बहुत सारे चार्ज होते हैं, लेकिन जैसे ही वो ईडी, आईबी, सीबीआई की सारी चीजों में फंसा व्यक्ति जब बीजेपी ज्वाइन करता है तो बिल्कुल एकदम पाक साफ हो जाता है। वॉशिंग मशीन में जैसा कपड़ा डालते हैं इधर से वहां से साफ होकर निकलता है वाली स्थिति है। मैं पूछना चाहता हूँ, नारायण राणे, मुकुल रॉय, हेमंत बिश्व शर्मा, सोमेन मित्रा, इन सब के खिलाफ ईडी की चार्जशीट, ईडी में इनके खिलाफ मामले दर्ज है, क्यों इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? और मैं ये पूछना चाहता हूँ, इन 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी के किस नेता के खिलाफ ईडी, सीबीआई या आईबी की कार्रवाई हुई? गलती से हुई तो थी कोई कार्रवाई। भंसाली जी, वो एक चित्र वाला मामला हुआ था, लंबित थे भंसाली जी, मामलों को भी दबाकर। अरे भंसाली जी, एक चित्र वाला मामला उत्तर प्रदेश में हो गया था ना, की आवाज को दबाने के लिए ये काम किया जा रहा है। ठीक है नरेश गुप्ता जी, मुझे बताइए सर, ये जो आरोप लगा रहे हैं, नाम बता रहे हैं, और दूसरा एक और जो मेरे पास डेटा है, आप चूंकि बहुत अच्छा, आपके पास बहुत अच्छे सेफोलॉजिस्ट भी मैं आपको मानता हूं, आपके पास डेटा रहता है, आपके पास होगा सर। मेरे पास जो डेटा वो कहता है कि ईडी पर क्यों ना सवाल उठे। ईडी की जो सक्सेस रेट है या जो कन्विक्शन रेट है, मैं और ज्यादा स्पेसिफिक वर्ड यूज कर लेता हूं, कि अगर वो 100 लोगों को अपने जांच के दायरे में लेती है तो उनमें से महज 10% से भी कम लोगों पर साबित होते हैं आरोप, यानी कि 90 ऐसे लोग होते हैं जिन पर बाद में जिन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तो ईडी के इस कन्विक्शन, इस सक्सेस रेट को देखते हुए और ईडी के कार्रवाई के पॉलिटिकल कनेक्शन को देखते हुए सवाल तो उठेंगे ना सर? सर, एक तो सबसे पहली बात मैं उचित जी को और मैं अपने नितिन भाई को ये बता दूं, ये केस ईडी ने नहीं चालू किया, ये केस कोर्ट से चालू हुआ है। 2014 जून में जो कोर्ट का ट्रायल कोर्ट का वर्डिक्ट आया है वहां से चालू हुआ है। सरकार का, प्रशासन का, ईडी का कोई योगदान नहीं है। ईडी कम्स लेटर ऑन, सुप्रीम कोर्ट तक इनकी सारी चीजें रिजेक्ट हो गई। इस पूरे प्रकरण का एक बड़ा खेल और बताता हूं, जो सेक्शन 25 में इनकम टैक्स की जो कंपनी को छूट की बात है ना साहब, वो अप्लाई करते हैं 29 मार्च 2011 को और उनको सर्टिफिकेट इश्यू हो जाता है 9 मार्च 2011 को। मतलब अप्लाई करने से पहले सर्टिफिकेट, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ उसका सर्टिफिकेट। ये तरीका है। आप देखिए, आप समझ लीजिए, ये कुछ रूप में ये पार्टियां काम कर रही हैं। आपको और एक बड़ी बात बता देता हूं, नेशनल हेराल्ड केस में जो पैसे का ट्रांजैक्शन आया, 50 लाख रुपया कहां से आया? कौन सी शेल कंपनी थी? उस शेल कंपनी से पैसे लेने वाले मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हुई? बाबा, आप मनी लॉन्ड्रिंग आप बोल रहे थे, मैंने नहीं इंटरप्ट किया, नहीं किया, एकदम टेक्निकली ले जाके मूर्ख बना रहे हैं आपको। जनता को जैसा मूर्ख बना रहे हैं आप, डिबेट में झूठ बोलने के आदी हो, सिर्फ पॉलिटिकल लफाजी करते हो यहाँ पर आके। ठीक है, आप बताइए, कंपनी से 25 लाख रुपए, 50 लाख रुपए इन्होंने लिया और ऐसे बहुतों को दिया, उनके खिलाफ ईडी कार्रवाई करे तो ठीक है, और इनके नेता उसी टेम्पलेट कंपनी से पैसा ले लें तो वो गलत हो गया, उनके खिलाफ कार्रवाई करना। इनकी कार्रवाई हमारे कहने पे नहीं, देखिए इनकम टैक्स का, अच्छा मैं झूठ बोल दिया, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे जगह आपका पिटीशन खारिज हुआ। इस प्रकार इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल मुंह बंद करना, विपक्ष की आवाज, ये झूठ का यही है, यही जो माँ का दूध पिया चुका ठीक है, ठीक है, एक संवैधानिक मर्यादा भी है और क्योंकि एक जांच एजेंसी, देश की केंद्रीय जांच एजेंसी है, उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। सीएम के पास अपने अधिकार हैं। उचित शर्मा जी के पास मैं चलता हूं, उचित जी के पास जल्दी से मुझे ले चलिए, समय कम है। उचित शर्मा जी, मुझे ये बताइए सर, क्या ये पॉलिटिकल वेंडेटा का अब जो चलन चल पड़ा है ये चलता रहेगा और इसमें आगे हमें और ज्यादा स्थिति खराब होती हुई नजर आएगी क्या उचित जी, या आपको लगता है कि नहीं अब इस पर लगाम लग जाएगी क्योंकि अब चीजें एक्सपोज होने बिल्कुल जिस तरीके से बिल्कुल ये आएंगी, जिस तरीके से नैतिक मूल्यों का हनन हो रहा है राजनीति में, निश्चित तौर पर और आएंगी। और अब जो है जितने आरोप अब लगने लगे, पहले की राजनीति और अभी की राजनीति में नहीं चालू किया है, ये चालू हुआ कोर्ट के कहने से। ठीक है, गॉट योर पॉइंट सर। नरेश जी, आपका पॉइंट ले लिया है।
नरेश जी ठीक है, आपने अपनी बात रखी। प्लीज उचित जी को फाइनल कमेंट करने दें। उचित जी प्लीज। खाता ना भाई नरेश भैया जो ना ठीक है, ये चलन चालू है ये लेकिन इसकी इंटेंसिटी अभिलाष इसको समझने की कोशिश करे तो इसकी जो इंटेंसिटी है। आप बोलो ना ठीक है, उचित जी को प्लीज बोलने दीजिए सर, वक्त कम है। उचित जी प्लीज अपनी बात पूरी कर लें। ये पॉलिटिकल प्रेशर, ये इंटेंसिटी जो है 2014 से कुछ ज्यादा हो गई। जो डेटा आप दे रहे थे कि 10% कन्विक्टेड होते हैं, वो उससे भी कम है, वो उससे भी कम है। तो ईडी आखिर चाहती क्या कि वो यही जो आप बात कर रहे थे अभिलाष, ये कैरेक्टर एसेसिनेशन की जगह लेने लगी अब ईडी। अब को ईडी में डाल के उसका मीडिया ट्रायल करके, उसका पॉलिटिकल एसेसिनेशन करके, उनके कैरेक्टर को लेके जो बातें चलती है, वो चाहते भी है कि मार्केट में, बाजार में, आवाम के बीच जो परसेप्शन बने वो इतना खराब कर दिया जाए, अगर शर्ट हम उतार नहीं सकते तो इतनी मैली कर दिया जाए कि वो अपने लोगों को जवाब देते देते उसके दिन खत्म हो जाए। बिल्कुल यही राजनीति में जो हो रहा है वो ये हो रहा है। राजनीति अब अलग दिशा में चल रही है। पॉलिटिक्स अब बिलो दी बेल्ट है। ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक चीज है। बिल्कुल, पॉलिटिक्स अब बिलो दी बेल्ट है। जो केंद्रीय जांच एजेंसियां एक सियासी टूल की तरह ये बार बार आरोप लग रहे हैं। 2 सेकंड में कुछ बोलना सर प्लीज सर, समय कम है, मैं माफी चाहूंगा सर। आपका पॉइंट हमने लिया, आपने जो कुछ पॉइंट दिए हैं वो जाहिर सी बात है कि बहुत जानने योग्य है। और आप कांग्रेस कोर्ट क्यों नहीं जा रही? और बंसल जी को बुलाया गया था, कांग्रेस चुप थी। कांग्रेस क्या इनको कन्विक्ट कराना चाहती है इसलिए चुप थी ना? ठीक है सर, मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूं सर, लेकिन वक्त कम है। जाहिर सी बात है कि अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल ने इस पूरे मामले को लेकर के मोर्चा संभाला है और जितने प्रखर, मुखर और आक्रामक होकर वो बयान दे रहे हैं, ये बात तो तय है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस शांत नहीं रहेगी और ये पूरा मामला गर्माता रहेगा। कौन सच्चा है, कौन झूठा, अदालतें तय करती हैं, जांच एजेंसियां तय करती हैं, लेकिन कुछ फैसले जनता की अदालत में भी होते हैं। चुनाव आएगा तो पता चल जाएगा जनता किसे दोषी मानती है और किसे साजिश करता। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, नितिन भंसाली जी, नरेश गुप्ता जी, उचित शर्मा जी। फिलहाल इस डिबेट में बस इतना ही। नमस्कार।